नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अंची शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद हैं आर्टिस्ट सोनू गुजराती। ये आपका एंटरटेनमेंट करेंगे। मिमिक्री आर्टिस्ट भी इन्हें कहा जाता है और मिमिक्री कर भी दिखाएंगे। इसके अलावा कुछ डायलॉग्स भी इनसे सुनेंगे। रामलीला का मंचन में भी ये विभिन्न किरदार निभाते हैं, उसके कुछ डायलॉग्स भी इनसे सुनने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इनसे बातचीत करते हैं और शुरुआत जो है वो मिमिक्री से करते हैं। सोनू जी, स्वागत है आपका रियासी अपडेट में। जी हाँ, थैंक यू सर जी। आप सोनू जी, सबसे पहले क्या सुनाना चाहोगे? मिमिक्री करके मिमिक्री के जरिए लोगों का एंटरटेनमेंट करना चाहोगे या फिर कुछ डायलॉग सुनाना चाहोगे? और मिमिक्री किस किस आर्टिस्ट की आप अच्छे से कर लेते हैं? सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जितनी अच्छी तरह से आप लाइव करते हो और लोगों को दिखाते हो, एक उनको बनाए रखते हो, अपने साथ जोड़े रखते हो। तो रियासी अपडेट का मैं बहुत थैंक करना चाहूँगा, जो कि हम जैसे छोटे मोटे आर्टिस्टों को ला के भी वो लाइव दिखाते तो बड़ी बात है। तो मैं सबसे पहले, कलाकार तो कई है हमारे अंदर, लेकिन सबसे पहले जो मैं ज़्यादा लाइक करता हूँ, राजकुमार, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, मिथुन, बहुत सारे कलाकार हैं, शाहरुख खान वगैरह, हर एक आर्टिस्ट। तो मैं सबसे पहले आपको राजकुमार की आवाज़ सुनाता हूँ। जानी, अगर वो गलती उस दिन आपने नहीं की होती तो आज हमारे साथ बैठकर रम या बियर पी रहे होते, ना कि हमारे सामने नजरें झुकाए बैठे होते। फिर इसके बाद राजकुमार का एक जो बेस्ट डायलॉग है वो क्रांति फिल्म का, तो वो डायलॉग है, ना बंदा डरता है गोलियों की बौछार से और ना ही तलवार की धार से, बंदा डरता है तो परवरदिगार से। गेंडा स्वामी, ये तो हमारी छोटी सी पाइप का कमाल था, कहीं गलती से आपने हमारा रुमाल पकड़ लिया होता तो जलकर राख हो जाते। उसके बाद मिथुन, ओइश आज अब उन साला तुम्हारी महफिल में आया है क्या? आप उनको डांस करने का बहुत कीड़ा है, जब भी आप उन डांस करता है तो सबको हिला के रख देता है क्या साला। तो इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा, जली को आग कहते हैं और बुझी को राख, और उसमें से जो बारूद निकले उसे कहते हैं विश्वनाथ। उसके बाद अमिताभ बच्चन, अरे नहीं 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 खबर में आए, ऐसी गलती हरगिज़ मत करना। इस बेजान टायर में अगर तुमने हवा भर दी तो ये चलेगा तो नहीं, लेकिन फट जरूर जाएगा, क्योंकि आपके अंदर इतनी सारी हवा है कि आप इसमें हवा भरोगे तो फटने के ज़्यादा चांसेस है। तो इसलिए थोड़ा संभल कर मेरे भाई। हाय, तो अमिताभ बच्चन का ही खुदा गवाह का डायलॉग था, बादशाह खान। आपकी कमेंट्री आपको बता दें कि सोनू गुजराती कमेंट्री भी बहुत अच्छी करते हैं। ये डायलॉग फिलहाल इन्हें याद नहीं आ रहा है, ये बाद में सुनेंगे। कमेंट्री का जो स्टाइल आपका काफ़ी फेमस हुआ था, हवाई सलूट, क्या उसे कहा जाता था? वो आपका फायर कहा जाता था, वो जरा करके बताइए, वो सुनाइए। और इसके साथ ही कमेंट्री का जो आपका स्टाइल था वो भी बताइए। जी हाँ, अभी हम टच में नहीं है, जब टच में होते हैं तो इससे भी बहुत रंग भर देते हैं हम, पब्लिक को हम अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। और बखूबी जब मैदान खाली हो और हम आके कमेंट्री करते हैं तो देखने को मिला है अमूमन कि वहाँ पे पब्लिक एंटरटेनमेंट के हिसाब से भी कहीं ज़्यादा ही आकर खड़ी होती है। क्रिकेट के फैन नहीं भी होते हैं वो भी आ जाते हैं। जी हाँ, जो क्रिकेट के फैन नहीं भी होते वो भी टच में आ जाते हैं। और जो पूर्व डीसी थे रियासी के, उन्होंने भी आपको सम्मानित किया था, कुछ मिठाई का डब्बा भी आपको दिया था, वो सिलसिला भी थोड़ा सुनना चाहेंगे। जी हाँ, कनवाल चीफ मैडम थे, बाय द वे हम वहाँ पे नदीम ने टूर्नामेंट करवाई थी, बहुत ही अच्छी टूर्नामेंट करवाई थी, तो उनके ज़रिए वहाँ पे मैच चल रहे थे। तो उस दिन सेमीफाइनल था, तो वहाँ पे मैच चल रहे थे और मैच के दरमियान मेरी कमेंट्री चल रही थी और हमें नहीं पता था कि वहाँ पे वो हमें लाइक कर रहे हैं, कोई सुन रहे हैं।
और हम तो अपने जो जिस तरह करते वैसे ही कर रहे थे अपने अंदाज में कमेंट्री। और पीछे से जब देखा तो 2 पुलिस वाले, कुछ गार्ड उनके साथ आए, तो आके मेरे सामने खड़े हो गए। तो मैंने बोला पता नहीं कुछ मेरे मुंह से मिस्टेक हो गई होगी, कुछ गलत निकल गया होगा, तो शायद कुछ सुनने में ऐसा आ गया होगा, तो तभी ये मेरी तरफ आ रहे दौड़ के। तो फिर उन्होंने आके बोला कि बादशाह किसका नाम है। तो वैसे तो मेरा कोई नाम बादशाह नहीं है, लोगों के प्यार ने मुझे यहाँ पे बादशाह बादशाह बोलते हैं तो बादशाह बनाया। बाकी फिर इन्होंने बोला कि भाई ऐसी ऐसी बात है कि इधर बादशाह कौन है। तो फिर मैंने डरते हुए बोला कि शायद मैं कोई गलत बोल गया। तो मैंने बोला कि हाँ मैं ही बादशाह। बोलो क्या बात है। कहते ये डीसी मैडम ने आपको सम्मानित करने के लिए ये कुछ इनाम भेजा है और ये मिठाई का डब्बा आपके लिए। मैंने बोला क्यों। कहते वो आपकी कमेंट्री से ज़्यादा वो एक्सपायर हुए और इन्होंने। कैसा लगा तब आपको? वो उस टाइम तो मुझे ऐसा लगा कि शायद क्या ज़िंदगी में पहली बार मैंने रामलीला में भी मंचन किया, हर जगह किया, तो जितना सम्मान मुझे वहाँ पे मिला मुझे शायद आज तक कहीं नहीं मिला होगा। तो बहुत ही सम्मान दिया। काम तो तमाम लोग करते हैं लेकिन रिकॉग्नाइजेशन जब उसे मिलती है कहीं ना कहीं तब काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत भावुक हो जाता है इंसान अपने आप में। ऐसा लगता है कि नहीं, ज़िंदगी में अगर आज मैं मर भी जाऊं तो मुझे ऐसा लगेगा कि कुछ करके गया। कुछ लोगों ने मुझे चाहा और डीसी मैडम ने चाहा, मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी। तो मैं उनका तो धन्यवाद करता ही रहूँगा। सोनू जी, आपको बता दें कि इन्हें बादशाह भी कहा जाता है। बहुत से लोग इन्हें बादशाह के नाम से ही पहचानते हैं। थोड़ा सा जानना चाहेंगे क्योंकि लोग आपको जानते हैं, कमेंट्री आप करते हैं, मिमिक्री आप करते हैं, रामलीला का मंचन आप करते हैं, विभिन्न किरदार निभाते हैं। कब आप रियासी में आए? क्योंकि बेसिकली आप गुजरात से हैं। रियासी कैसे आपका आना हुआ? क्या गुजरात से सीधे रियासी सोच कर आए थे या जम्मू आए थे, जम्मू के बाद रियासी का पता चला? और फिर क्या यहीं पे रहे या बीच में गुजरात जाते रहते थे, आते रहते हो? अभी परमानेंट यहीं पे रहते हो या फिर अभी भी गुजरात जाते रहते हो? और फिर ये जो मिमिक्री की बात है या फिर आर्टिस्ट की जो आप में कलाकारी जो आई है वो कैसे उत्पन्न हुई? क्या पहले से गुजरात में आप कुछ ऐसा करते थे, यहाँ से ये सिलसिला चलता गया या फिर रियासी आकर ही इसकी शुरुआत हुई? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो मिमिक्री वगैरह ये तो एक कीड़ा होता है इंसान में। ये कीड़ा कब से था? ये इंसेक्ट कब से था? गुजरात जब थे तब से था? ये तो मेरा बचपन से ही था कीड़ा। और लोग मुझे कहते थे, उस टाइम मैं थोड़ा डरता था पब्लिक के बीच में जाने से, तो उस टाइम मुझे कहते थे कि आप जगराते में आओ, आप यहाँ पे करो। तो फिर मैं उस टाइम मैं नहीं जा पाता था दरअसल दिखाने के लिए लोगों को। लेकिन जब एक बार मैंने यहाँ पे शुरू कर दिया रामलीला में मंचन करना, तो उसके बाद मैं कुछ आगे 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 फिर दिल खुलता गया और बहुत ही खुला। तो इसी तरह से चला। और हमारे आने की बात तो ये है कि यहाँ पे हमें आए हुए कम से कम भी नहीं तो 30-35 साल हो गए। यहाँ पे मेरे फादर साहब आए थे, हम बहुत छोटे थे उस टाइम, हालात कुछ अपने ऐसे थे। और उस टाइम भी हम किराए पे ही थे और आज भी किराए पे ही है। बस ये है कि ताज़ा लाते और ताज़ा खाते हैं और कुछ नहीं, और इज्जत से रह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या काम करते हैं जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें आप। इधर अभी मैं कपड़ों का काम करता हूँ, मेरा यहाँ रेडीमेड का काम है। रियासी इतनी पसंद आ गई कि यहीं पे आपने अपना बसेरा बना लिया? जी हाँ, शुरू से लेके हम अभी तक यहीं पे है। अब यहाँ से शायद हम दिल्ली भी जाते हैं तो वहाँ पे हमारा जी नहीं लगता। और अगर थोड़े दिन रह भी जाए तो हमें कोई काली खांसी लग जाएगी या कुछ हो जाएगा। डस्ट हमारे को सूट नहीं करती। तो अब रियासी का जो वातावरण है वो आपको सूट करता है और यहीं पे आप रहेंगे, पूरी उम्र यहीं पे रहने का सोच है? जी हाँ, जब तक है। बाकी सबसे बड़ी बात तो ये है कि माल है तो ताल है, वरना सब बेकारी है, कुछ नहीं है। जी चलिए, जो रामलीला में आप रोल करते हैं उनके कुछ अगर डायलॉग सुनाना चाहें तो सुना सकते हैं आप। इसके अलावा अगर मिमिक्री का वो डायलॉग जो आप भूल गए थे वो अगर याद आया आपका तो वो भी आप सुनाएं। और क्या क्या किरदार आपने रामलीला में, जो दुर्गा नाटक मंडली द्वारा मंचित की जाती है रामलीला ग्राउंड में, क्या क्या किरदार वहाँ पे किए और इसके अलावा भी कहाँ कहाँ पर आपने अपने अभिनय दिखाया है? जी हाँ, अभी मैं ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से गया था मैं कॉलेज में, तो वहाँ पे जाके मैंने किया था। तो वहाँ पे बहुत ही लाइक किया मुझे बच्चों ने। जिस तरह से मैंने बाइक की आवाज़ निकाली, मोटू पतलू की आवाज़ निकाली। बाइक की आवाज़ से याद है, बाइक की आवाज़ हम भी सुनना चाहेंगे। क्या अभी निकाल पाएंगे ना आप बाइक की आवाज़? क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा कमाल की वही सबसे ज़्यादा कमाल की आवाज़ वही आप निकालते हैं। क्योंकि वो बिल्कुल सेम टू सेम लगती है। जी हाँ, वो बाइक की आवाज़ निकाल लेता हूँ। फिर
आर्ट बहुत है, मगर इसके लिए एक समय चाहिए होता है, सोच होनी चाहिए, उसको रीड किया होना चाहिए और लिख के रखा होना चाहिए कि किसके बाद किसका नंबर लेना, तो वो पूरी अपने हिसाब से निकलती है, लय में चलता है वो काम। लेकिन समय कम मिल पाता है क्योंकि काम भी करना है। तो मैं यहाँ पे जब रामलीला में आया था तो उस टाइम मेरा जो स्वर्गवासी हो गए अब तो नेशू जी, उन्होंने मुझे बहुत उत्साहित किया था। मैंने छोटा सा ही रोल किया था रामलीला में, तो मुझे मिला था सबसे पहले रामलीला में रोल एक राजकुमार का। तो उस टाइम मुझे कहीं ना कहीं वहीं से होती है सभी। जी हाँ, मुझे मिला था और उस टाइम एक मजाकिया सा बन गया था हिसाब किताब। तो मुझे मिला था राजकुमार का रोल और हिंदी सा डायलॉग था कोई। तो उतने में मैं जाके अपना रीड कर रहा था, तो उतने में मोल्लू जी, वो बहुत ही बड़े कलाकार है और शायद हम उनसे बहुत बड़े उत्साहित होते हैं और उनको देख के हमें भी मज़ा आता है, वो इतने अच्छे कलाकार हैं। तो मोल्लू जी वहाँ पे थे, तो उन्होंने बोला कि भाई आप एक काम करो, आपने गुजराती में ही सब वर्ड बोलने हैं मंचन में। और वो फर्स्ट टाइम मेरे साथ वहाँ पे मंचन में खड़े होने का वो मिला हुआ था। तो उस दिन सबसे पहला जो वहाँ पे हुआ, तो दरअसल हमने थोड़ी रिहर्सल की और उसके बाद उन्होंने बोला कि आपने इसी तरह से वहाँ पे करना प्ले। तो वहाँ पे उठिए राजकुमार, तो जो छोटे मोटे जो भी राजकुमार गए, उसके बाद मेरा नाम आया, उठिए पृथ्वी चौहान जी, गुजरात के राजकुमार अब आपके सामने आए हैं, ये चिल्ला चढ़ाएंगे, दिखाएंगे अपने जौहर। तो उसी तरह से हम जब जौहर दिखाने के लिए आए और जब मैंने वहाँ पे उठाने की कोशिश की और जिस तरह से मैं कोशिश कर रहा था, लोगों ने ये सोचा कि ये आर्टिस्ट कहाँ से आया। जिस तरह से मैंने वहाँ एक्सप्रेशन दिए अपने फेस के और वहाँ पे जिस तरह से मैं बोला था उस दिन, फिर उसके बाद हमारी मोल्लू जी के साथ वार्तालाप, टच में रहे एक दूसरे के, और फिर उसके बाद उठाने का जो सिलसिला था वो बहुत ही लाजवाब सीन हुआ था। और वो जो तालियां मुझे उस समय मिली थी, वो तालियां शायद रावण बन के, ताड़का बन के, और जो बड़े बड़े अभी तक मैंने कलाकारी की उनमें नहीं मिले, लेकिन उस टाइम मुझे बहुत ही उत्साहित किया था। तो उस टाइम मानने वाली तालियां मिली थी हमें, और सभी ने, जितने स्टेज पे हमारे कुलदीप मिंगी जी थे, जो भी बड़े बड़े जितने भी थे, उन्होंने आके हमें गले लगाया और नेशू जी बहुत खुश हुए। और उसी के बाद उन्होंने मुझे सीधा रावण का किरदार दे दिया। तो वहाँ पे रावण का किरदार दिया उन्होंने कैलाश तलाटी। तो पहले दिन थोड़ा घबरा रहा था, तो पहले दिन फिर वही शो स्पेशल नाइट में रखवाया, तो उसमें ज़्यादा मैं खुल के बाहर आया। तो उसी तरह से ये कैलाश तलाटी का हुआ। फिर उन्होंने बोला आपने इसमें आपने बहुत ही अच्छा अभिनय किया, तो अब आप कैलाश तलाटी भी करो, तो दोनों ही टच हो जाएंगे साथ ही साथ। तो फिर मैंने कैलाश तलाटी और वेदवती रावण, ये दोनों के साथ ही टच ले लिया। फिर उसको भी मैंने याद किया, रीडिंग किया। तो उसके बाद मेरे साथ रेखा राजपूत, उनको भी मैं इस रामलीला में लेके आया था। वो भी मेरे माध्यम से, वो पहले वो भी नहीं कर रहे थे, लेकिन उनको मैंने रिहर्सल दी थी उसके पहले। फिर नेसू जी ने बोला सोनू आप इसको रिहर्सल दो और आप इसको लेकर आओ। तो फिर मैं उनको लेके आया, और सबसे पहले जब मैंने वहाँ पे मंचन में किया, तो अब एक लड़की के साथ अभिनय करना थोड़ा अंदर से फील होता, घबराहट होती है, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है। तो उस टाइम जब मैंने किया, तो जब मैंने देखा कि बहुत ही ज़्यादा तालियां रेखा राजपूत के लिए बजी, तो उसके बाद मुझे ये हुआ, अंदर ही फील हुआ कि यार तू इतना बड़ा कलाकार हो, अंदर से वीक क्यों है, डर क्यों रहा है। तो मैंने बोला कहीं ना कहीं अगर मुझे कहीं मौका मिलेगा तो ये मैं आगे पूरा कर दूंगा हिसाब किताब। तो उसके बाद हमें स्पेशल नाइट में जगह मिली कि आपने अब ये करना है रोल, तो आप आओ। तो उस टाइम मुझे कहीं ना कहीं फील था कि मेरे लिए तालियां कम बजी, तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि सही रावण दिखाना होगा। तो उसके बाद जो मैंने वो रावण का रोल किया, आप नहीं मानोगे, बेशक वो लेडीज़ कलाकार थी राजपूत, रेखा राजपूत, उनको शायद उतनी तालियां मिली ना मिली हो, पर मुझे आके लोगों ने गले लगाया और उठा लिया था। उस दिन बहुत ही अच्छा अभिनय किया था मैंने उसमें। रावण का मतलब पूरा किरदार मैंने पूरा अंदर ही वसा लिया था कि रावण कुछ क्या है। डायलॉग हो सकते हैं अगर याद हो, क्योंकि काफी पुरानी बात हाँ आप जी, याद तो अभी भी है, वो तो हमारे मन में समाये श्री राम, कभी भी याद करो वो तो आ जाते हैं। तो जिस तरह के ये वेदवती रावण का, महादेव निस्सिंदेह तुम हो भोले भंडारी, तार ना सके लंकापति रावण की होशियारी।
मैं तो कैलाश को पाश पाश करने पर उतर आया। जब कुछ ना बना तो गरम से थोड़ा नरम हो गया और आपको मेरे भक्त होने का भरम हो गया। मैंने भी क्या स्तुति गा दी, आपने प्रसन्न होकर मेरे हाथों में तलवार चंद्रहार पकड़ा दी। अब क्या है, चौखट पे मेरी सभी सर झुकाएंगे, देवता भी सर के बल कदमों में मेरे आएंगे। मौत की मौत है ये तलवार चंद्रहार, सर्वशक्तिमान है ये शक्ति जिसके पास है। आज मैं विष्णु और विष्णु के पक्ष वालों को चुन चुन के मारूंगा। स्वर्ग और मुक्ति चाहने वाले ऋषियों को मौत के घाट उतारूंगा। किसी को भी विष्णु का नाम नहीं लेने दूंगा। राजाओं से खैरात, धनवानों से धन, किसानों से अनाज और गरीबों से लहू लूंगा। बहुत खूब, बहुत ही मज़ा आया, काफ़ी आनंद आया और ऐसा लग रहा था कि आप रामलीला के मंच पर ही परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि बिल्कुल भी वैसा नहीं लगा कि आप इतनी देर के बाद इस डायलॉग को बोल रहे होंगे। क्या प्रैक्टिस करते रहते हैं क्या इसको घर पे? नहीं जी, ये तो जो रटे रटाए होते हैं वो तो खैर अपने आप ही आने शुरू हो जाते हैं। अब जिस तरह ये कैलाश पर्वत का वायु की क्या शक्ति, तो उसका मैं ये पूरा जो है उसको तो मैं 3 किरदार में भी बोल सकता हूँ। पृथ्वीराज चौहान जो राज कपूर जी के पिता थे, तो उनके आवाज़ में भी बोल सकता हूँ। फिर राजकुमार, फिर उसमें मैं शत्रुघ्न सिन्हा को ले लूँ, चाहे धर्मेंद्र को ले लूँ, कोई भी किरदार बीच में टच दे सकता हूँ, नंदीगण का। तो इस तरह से वायु की क्या शक्ति जो मेरी इच्छा के प्रतिकूल चल सके, मुझसे विरुद्ध होकर आकाश मंडल से निकल सके, वह चीज ही क्या है। काल की आज मजाल नहीं, कर जाए अचानक बाल भी बांका। यह भुजदंड अखंड प्रचंड, राखत नहीं घोर घमंड किसी का। क्रोध न होए, विरोध न हो, अपमान करे किन शिवांगली का। रोक लिया किन नवमंडल, वाहन रावण लंकपति का। तो इतने में मारिश बोलते हैं, मेरे विमान में, मेरे विचार में यह जो विमान की रोकथाम है सब वायु देव का ही काम है। नहीं, कहाँ उस सरकशी का हौसला उस बेचारे को हवा में उड़ते उड़ते रोक ले मेरे इस गुब्बारे को। तो कल इनकी शायद कोई बिगड़ गई होगी। मामा मारीच, क्या कभी ये भी ख्याल फरमाया है कि गुब्बारा एक जड़ चीज है जिस पर मैं सवार हूँ, या कोई दूसरा, उसे क्या तमीज है। फिर उतने में नंदीगण बोलते, आश्चर्य का स्थान है तुम ऐसे विद्वान, वेद भाषा करने वाले, 10 दिमागों का ज्ञान रखने वाले, ऐसी हट करते हो। जरा सी बात पर क्या बुद्धिमान अड़ते हैं। भंवर हो सामने तो क्या भंवर में कूद पड़ते हैं। कैसा भंवर, कहाँ का समुंदर, जिधर बढ़ जाए मुंह मेरा उधर है रास्ता मेरा। हर एक जड़ और चैतन्य पे है दबदबा मेरा। समुंदर फर्श सुनते ही मेरी आवाज होता है गर्दाव, पायंदाज होता है। होता होगा। तुम कौन हो? मैं शंकर भगवान जी का अनुचर नंदीगण हूँ। परिंदों के परो वायु यहाँ ज्योति से जलते हैं। यहाँ आते हैं पक्षी तो वह भी कतरा कर निकलते हैं। तुम भी बचकर निकल जाओ और शंकर के सोए हुए क्रोध को ना जगाओ। शंकर, कौन शंकर? ठोकरों से उड़ा दिए कई हजारों पत्थर और कंकर। मारिच, दानविंदर, कुछ तो करो विचार। देवों में बड़े महादेव, उनका यूं ना करो तिरस्कार। फिर नंदीगण, हमको मालूम है कि तुम्हें ब्रह्मा जी के वरदान पर इतना गुरूर है, परंतु कैसी परंतु? क्या यह वरदान हमें मुफ्त में मिल गया? अरे कुछ खबर भी है। खान तजा, जल पान तजा, धन धान तजा, कुछ खेद ना माना, गह तजा, सुख सने तजा, तब नेह में देह को देह ना जाना। जाप की छाप कथा भी नहीं आपके और आप, वो तो फिर नंदीगण जी का। मुझे रामलीला की याद आपने करवा दी और मन कर रहा है रामलीला देखने का। जब आप ताड़का का रोल करते थे तो मेरे दिमाग में जो चीज़ें चलती थी,
जिस तरह से आप मूवमेंट करते थे पूरी स्टेज पे या लोगों के बीच में भी ताड़का आती थी, तो मुझे ये आपने, हाँ, आप काफ़ी कुछ आपने पहना भी होता था, तो ऐसे में लगता था कि यार ये अभी गिर जाएंगे, देखने वाले को ये लगता था। तो आपको भी क्या अंदर से डर था कि इधर उधर मूवमेंट जब आप करते हैं तो कहीं ना कहीं राक्षस आप बनते थे, जब तब भी ऐसा देखा जाता, तो क्या आपको भी थोड़ा डर लगता था यार मूवमेंट करते हुए गिर सकते हैं, या फिर ध्यान पूरा आपको एक्टिंग की तरफ और परफॉर्मेंस की तरफ रहता? जी हाँ, जब हम इस किरदार में घुसते हैं तो फिर हमें सब चीज़ों का ध्यान पहले से माइंड में बना के रखना चाहता है। मान लो कि अगर हम घूम रहे हैं तो उसको पहले से हमने देखना पड़ता है कि किस तरह से हमने करना है, क्या करना है, तो वो सब माइंड में बना के चलना पड़ता है। तो चलिए, वो मोटरसाइकिल की आवाज़ वो लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, वो आपसे सुनना चाहेंगे, और जो हवाई फायर आप निकालते हैं वो भी ज़रा निकाल के दो। जी हाँ, पहले तो बाइक की आवाज़, जिस तरह किसी मेले में चले जाते हैं तो वहाँ पे बाइक की आवाज़ मैंने वहीं से सीखी थी बाय द वे। जब वो चलाते थे मोटरसाइकिल, मतलब कि उन्होंने टिकटें बेचनी हो तो उससे पहले चलाते थे। आए सर, 10 रुपए टिकट, 10 रुपए टिकट, 10 रुपए टिकट, मौत का कुआं, जान के साथ खेल जाएंगे। तो इसी तरह से वहाँ पे दिखाया करते थे। तो हवाई फायर भी सुनना चाहिए। तो जी हाँ, जब भी हम दिवाली आती है, लोग जाते हैं, वो चाहे 500 की भी मिसाइलें ले ले, लेकिन उसमें ये रहता है कि अगर वो गीली हो गई तो मिस हो सकती है, लेकिन अपनी जो फायर है वो मिस नहीं होती है। जब तक सांस चल रही है, उसके बाद तो कह नहीं सकते। तो हवाई फायर। तो इस तरह से तो जी मज़ा आ गया काफ़ी आपसे बातचीत करके, और ये तमाम चीज़ें सुनकर, और हवाई फायर और मोटरसाइकिल की आवाज़ जिस तरह से निकालते हैं, नीचे से भी मोटरसाइकिल ही जा रहा था और मिलती जुलती आवाज़ आप निकाल रहे थे। इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे? आपके मास्क ने आज आपका साथ नहीं दिया, ये शुरू में ये मास्क साथ नहीं दे रहा, जिस तरह लोगों को अपनी ज़िंदगी साथ नहीं दे रही। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी जिस तरह से ये तीसरी लहर आ रही है, तो अपने आप को ज़रूर बचा के रखें और अपने आप को ज़रूर सेफ रखें और अपने बच्चों को भी सेफ रखें, क्योंकि बार बार यही समाचार में बता रहे कि तीसरी लहर काफ़ी घातक हो सकती है, खास करके बच्चों के लिए। तो अपने आप को भी सेफ रखें सभी से। ये नहीं कि रियासी में पूरे जितनी भी जनता इस चैनल के माध्यम से देख रही है, मैं उन सबको कहना चाहूँगा कि हाथ जोड़ के विनती है कि बार बार लापरवाही ना करें। ये एक बहुत ही बड़ी महामारी है, जब तक इसका कोई नहीं निकलता। हालांकि वैक्सीन लगा रहे हैं लगातार, लेकिन वैक्सीन की कहीं ना कहीं शॉर्टेज दिख रही है, 18 प्लस को नहीं लग पा रही है। तब तक कहीं ना कहीं सावधानियां बरतनी होगी, और वैक्सीन लगाने के बाद भी सावधानियां बरतनी होगी। जी हाँ, ज़रूरी नहीं कि आपने वैक्सीन लगा दी तो फिर आप अनसेफ हो गए, वहाँ पे भी आपको सेफ बन के रहना ही होगा जब तक ये लहर चल रही है। ये किसी को नहीं छोड़ती। जब आती है तो कहते कि भूत नहीं देखा, पर जो देखता है उसी को पता चलता है कि भूत क्या होता है। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि अपने आप को बहुत सेफ करके रखें और सभी बचा के रखें, बच्चों को भी और अपने आप को भी और माताओं बहनों और सबको। जी शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, समय निकालने। जी थैंक यू सर, और आप हमें कहीं ना कहीं याद करते हो, आपको बड़ा बड़ा थैंक यू। जी शुक्रिया। तो सोनू गुजराती आर्टिस्ट हैं, और आपने देखा कि मिमिक्री करते हैं, रामलीला में रोल करते हैं, वो भी इन्होंने सुनाए, और इसके साथ ही अलग अलग आवाज़ें भी निकालते हैं। मोटरसाइकिल की आवाज़ बाकमाल इन्होंने निकाली, इसके साथ ही हवाई फायर इनकी कमेंट्री में काफ़ी फेमस हुई थी। और ख़ास बात ये रही थी कि जो रियासी में खेल मैदान में टूर्नामेंट हुई थी, इनकी कमेंट्री सुनकर पूर्व जो जिला अध्यक्ष हैं, जिला अधिकारी थी इंदु कंवल चिब जी, उन्होंने इन्हें सम्मानित भी किया था, और बतौर इनाम इन्हें कुछ प्राइज़ भी दिया था। और आपको बता दें कि सोनू गुजराती जी जब इंटरव्यू शुरू हुआ, मास्क इनका उसी समय टूट गया, मास्क ने इनका साथ जो है वो नहीं दिया। लेकिन क्योंकि लाइव था, हम लाइव बंद नहीं कर पाए। अगर रिकॉर्डेड होता तो हम उसी समय इंटरव्यू बंद करके दूसरा मास्क इन्हें डालने के लिए कहते, लेकिन लाइव था। तो चलिए फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।